जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मकर राशि मकर लगन के लिए राहु केतु राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। जी हाँ मित्रों, 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि से मीन राशि में और केतु तुला राशि से कन्या राशि में गोचर करने जा रहे हैं। इसका मकर राशि मकर लगन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए जानते हैं। मित्रों, अभी तक मकर राशि या मकर लगन जो भी है आपका, उसमें राहु का जो गोचर चल रहा था वो राहु चतुर्थ भाव में मेष राशि के अंतर्गत और केतु तुला राशि में दशम भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे थे। आप देख रहे थे कि पिछले जो 1.5 साल के अंतर्गत है, आपने मातृभूमि से आपका विरह हुआ है, अर्थात जन्मभूमि या मातृभूमि से दूर जाना आपको किसी न किसी कारणवश पड़ा है। स्थान परिवर्तन, घर को लेकर आपके जीवन के अंतर्गत बदलाव आया है। आपने घर बदला है, स्थान बदला है, साथ ही आपके डिज़ायर लेवल काफ़ी अधिक था। आप बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा शक्ति के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे, उसके बावजूद भी कि आप मेहनत बहुत कर रहे थे या इच्छा शक्ति आपकी बहुत अधिक थी, जिसके कारण केतु दशम में था। तो आपको ऐसा लग रहा था कि जो ये काम है मेरे हिसाब का नहीं है। आप कहीं ना कहीं अपने काम को, अपनी जॉब को लेकर असंतोष की स्थिति में थे और आपने इस कारणवश अपने काम को बदलने का प्रयास किया है, अपनी जॉब को चेंज करने का प्रयास किया है। ये सारी स्थितियों के साथ आप आगे बढ़ रहे थे। इसी तरह यहाँ पर राहु के प्रभाव के अंतर्गत घर में प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाना और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ धोखा, चीटिंग, इस तरीके की स्थिति या कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड परेशानी में भी आप फंस रहे थे, चल रहे थे। ये सारी स्थितियों के साथ आपके जीवन में आपका जीवन आगे बढ़ रहा था। वहीं राहु की दृष्टि, 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंतर्गत ससुराल पक्ष के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाना या वहाँ पर एक ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाना, तो ये भी स्थिति चल रही थी। लेकिन आप रिसर्च बहुत कर रहे थे, खोज रहे थे बहुत सारी चीज़ों को, और खासकर ये काम आपके जीवन के अंतर्गत आपके काम में भी, कार्य क्षेत्र में भी आपको बड़ा सपोर्ट कर रहा था, बड़ा फ़ायदा दे रहा था। साथ ही आपका ध्यान कुछ अकल्ट, कुछ तंत्र मंत्र या ज्योतिष विद्या की तरफ भी जा रहा था और वहाँ पर भी आपने उनका भी सहयोग आपने प्राप्त किया है। ये सारी स्थिति आपके जीवन में चल रही थी। रिसर्च रिलेटेड काम के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा था। तो ये सारी स्थिति थी। लेकिन माता के स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी थी उनसे अब आपको मुक्ति मिलती हुई नजर आएगी। विशेष से जैसे कि हमने बताया, जिन जिन चीज़ों की परेशानी थी वो सब अब उनसे आप मुक्त होते हुए नजर आ रहे हैं। अब वहीं राहु की 9वीं दृष्टि 12वें घर पर थी, व्यर्थ के खर्चे हो रहे थे जिसके कारण आप परेशान थे, तो वहां से अब आप मुक्त होते हुए नजर आएंगे। अब क्या है कि राहु का प्रभाव, राहु मीन राशि में तृतीय भाव में गोचर करेंगे। चतुर्थ से 12वें भाव में राहु घर से संबंधित चीजों पर खर्च करा सकता है। साथ ही यहां पर क्या होगा, आप हो सकता है कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, किसी तरीके अपना घर वगैरह कहीं कुछ सेल करना चाह रहे थे, बेचना चाह रहे थे, हो सकता है कोई पुराना घर हो उसको बेचना चाह रहे हो। ये वो समय रहेगा जहां पर आप अपने प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। बेचने का समय आ गया है। तो 30 अक्टूबर 2023 से 1.5 साल का समय प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ तृतीय भाव में जब राहु आता है, तीसरे भाव में राहु बहुत अच्छे परिणाम देता है। और यहाँ पर क्या रहेगा कि आपके जीवन के अंतर्गत एक बात तो यह है कि आपका पराक्रम, ऊर्जा, उत्साह ये बहुत अधिक बढ़ने वाला है। रिस्क लेने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। हो सकता है बहुत सारे काम जिनमें आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, अब आप इन 1.5 साल में वो सब काम करते हुए नजर आएंगे, हिम्मत जुटाते हुए आप नजर आएंगे। एक बात और कि कर्म स्थान से 6ठे के अंतर्गत राहु है, तो कार्य क्षेत्र में के लिए आप विशेष प्रयत्नशील, विशेष मेहनत करते हुए और विशेष अपने आप को उन्नति की ओर आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। और वहीं राहु का डिस्पोजिटर गुरु भी अभी मेष राशि में, आप देखेंगे कि 30 अक्टूबर 2023 से अप्रैल 2024 तक का समय आपके वर्क प्लेस में ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप बहुत अच्छी ग्रोथ करते हुए नजर आएंगे, कर्म स्थान में बड़ी तरक्की करेंगे। तो ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। और इसी समय के अंतर्गत जो ससुराल पक्ष के साथ अंडरस्टैंडिंग, मतभेद की स्थिति आपकी बनी है वो दूर होती हुई नजर आएगी। और कुछ गुप्त समस्याएं जो आपके जीवन में लंबे समय से चल रही थी, वो समस्याएं भी आप देखेंगे कि अब दूर होती हुई नजर आ रही है। या एक ऐसा पैसा जो कहीं ना कहीं आपका ऐसा लग रहा था कि मर चुका है, खत्म हो चुका है, इस तरीके की स्थिति में आपका पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा भी आपको इस समय के अंतर्गत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पर आपके जीवन के अंतर्गत आपका कुछ पैसे का खर्चा धार्मिक कार्यों पर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है।
राहु के प्रभाव में ये बात तो तय है कि द्वितीयेश बनकर राहु तृतीय भाव में कहीं ना कहीं परिवार के लोग साइकोलॉजिकल आपके जीवन का संघर्ष बढ़ाएंगे, या कह सकते हैं परिवार को लेकर चिंता तनाव आपका बढ़ेगा। हो सकता है परिवार की जिम्मेदारी बढ़ रही हो, जिसके कारण आप हो सकता है ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा पराक्रम कर रहे हो, ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ रही हो, तो ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। ये समय जो व्यक्ति स्पोर्ट्स में है बहुत अच्छा करते हुए आप नजर आएंगे, आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है, ये भी स्थिति देखने को मिलेगी। थोड़ा यहाँ पर अगर हम देखें तो जो व्यक्ति कम्युनिकेशन के माध्यम से मतलब या सोशल मीडिया से जुड़कर, न्यूज़ वगैरह से, इन सब से जुड़कर, या फिर किसी तरीके का सॉफ्टवेयर और IT डिपार्टमेंट में वहाँ से जुड़कर काम कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत फेवरेबल रहेगा, काफ़ी अच्छा आप करते हुए दिखाई देंगे। विशेषतः यहाँ पर राहु के प्रभाव में ध्यान दीजिएगा कि सिगरेट पीने से या नशीले पदार्थों को हाथ में लेने से बचिएगा, कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है, तो ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। वहीं राहु की 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर, विशेषतः इस समय मैरिज लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो वहाँ थोड़ा ध्यान रखना है आपको। वहीं राहु की दृष्टि या केतु का प्रभाव 9वें भाव में, आप पराक्रम बहुत अधिक करने वाले हैं। आप कुछ ऐसे वर्क करेंगे एडवेंचर से रिलेटेड, आप वहाँ पर भी जाएंगे, घूमेंगे, करेंगे, और उस तरीके के कृत्य भी आप करने वाले हैं, जोखिम भरे कार्य जिसे कहें, तो वो भी आप करने वाले हैं। अब यहाँ पर होगा ये कि पराक्रम इतना अधिक कर दिया कि व्यक्ति की अब जो डिजायर लेवल है वो काफ़ी अधिक बढ़ जाएगा। राहु की 9वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पर है, आप चाहेंगे इच्छा पूर्ति भी उस स्तर की हो जाए। वहीं केतु 9वें भाव में बैठकर ये बता रहा है कि अब आपको ऐसा लगेगा कि आपने पराक्रम बहुत अधिक किया है, आपकी इच्छाएं पूर्ति उतनी उस स्तर की होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी उस स्तर की भी अगर हो जाए तब भी आपकी डिजायर और अधिक बढ़ जाएगी, जिसके कारण आपको अंत समय में ऐसा लगेगा कि भाग्य का साथ आपको कहीं ना कहीं कम मिल रहा है। भाग्य से केतु के कारण आपको असंतोष की स्थिति देखने को मिल सकती है। लेकिन आप इस बात को अभी ध्यान से समझिएगा, क्योंकि तृतीय भाव का राहु आपको अच्छे परिणाम देने वाला है। अगर आपकी कुंडली में भी स्थिति अच्छी और दशा अच्छी है, आप कंपैरिजन करना कि अब जो आने वाले 30 अक्टूबर 2023 से 1.5 साल रहेंगे और उससे पिछले 1.5 साल अगर हम देखें तो यहां पर संतोष की स्थिति आए या ना आए ये बात अलग है, क्योंकि राहु का काम आपको संतोष देना नहीं है। लेकिन आप ये देखना कि पिछले 1.5 साल में आपने जो तरक्की की है, अब जो 1.5 साल में तरक्की करोगे वो बहुत अधिक होगी। बेशक उस तरक्की से भी आप संतुष्ट हो या ना हो, ये एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इच्छा पूर्ति, आपकी तरक्की इन 1.5 साल में काफी अच्छी होने वाली है। ये बात का आपको विशेषतः ध्यान रखना है। वहीं राहु की 9वीं दृष्टि जब आपके एकादश भाव पर पड़ेगी तो चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन, इनसे भी संबंधों में ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण यहाँ पर भी संबंधों में परेशानियां बन सकती है, तो ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। ये बातें हैं कि इस तृतीय भाव के राहु के गोचर के अंतर्गत भी आपको यात्राएं आपकी होती रहेगी, भागदौड़ आपके जीवन में काफ़ी अधिक रहेगी, ये बात यहाँ पर दिखाई देती है। सही वहीं पर केतु का जो प्रभाव 9वें भाव के अंतर्गत है, धार्मिक कृत्यों से जुड़े रहिएगा, जिससे आपकी गलत डायरेक्शन में आप मूव ना हो जाए, तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। थोड़ा धर्म कर्म के कार्य में विशेष रुचि, थोड़ा मेडिटेशन करना, ध्यान करना, ये आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद रहेगा। और वहीं आप बुधवार को गणेश जी को केले खिलाएंगे, केले अर्पित करेंगे विशेषतः, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बंदरों को केले खिलाने से आपको लाभ रहेगा। कुत्ते व मछलियों के स्ट्रीट डॉग जो होते हैं या मछली जो होती हैं उनकी सेवा करने से आपको लाभ मिलेगा। पक्षियों को दाना डालने से आपको लाभ मिलेगा। अगर दशा राहु की है तो दुर्गा अष्टकम का पाठ करते रहना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी जाप आपको पूर्णतः करते रहना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।